हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है करंट अफेयर से रिलेटेड, यानी कि इसमें सूजस और इसी के साथ ही पीआईबी की कुछ न्यूज इंक्लूडेड है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये एकमात्र जो है रिवीजन क्लास है, जैसा मैं हमेशा ही कहती हूँ। और अगर आप चाहते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो आप उत्कर्ष ऐप में जाके कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री। जी हाँ, साथ ही में थोड़ा सा प्रोसेस बता देती हूँ आपको कि देखिए, यहाँ पर जब आप आरएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए तो यहाँ पर डेली क्विज, ये 10 मिनट्स हो डेली क्विज, और साथ ही साथ करेंट अफेयर्स वीकली, यानी कि जो पूरा मंडे टू सैटरडे हम पढ़ते हैं उसी का वीकली को जो है क्या होता है, एक टेस्ट होता है आपके रविवार को। तो यहाँ पर जो है क्या है, आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, केवल और केवल इस क्यूआर कोड को जो है स्कैन यहाँ पर कर लेना है और आप कर पाएंगे खूब सारी प्रैक्टिस। यानी कि टॉपिक के साथ तो कर ही पाएंगे, लेकिन पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर पहले की जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं, फिर से इनको जो है क्लास लेने के बाद फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आज के इम्पोर्टेंट जो है डिस्कशन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर भाई देखिए, है तो बहुत सारी चीज़, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपको क्या क्या बताऊँगी। यहाँ पर देखिए, राजस्थान वानिकी और जो है जैव विविधता परियोजना फेज 2 की बात करेंगे तो आप कहेंगे मैडम देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2011-12 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके सहयोग से प्रारंभ हुई थी, तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसे हम शॉर्ट में जाइका की बोलते हैं, तो जाइका के सहयोग से जो है क्या है यहाँ पर प्रारंभ हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आती है कि देखिए इसमें लागत की बात करेंगे तो लागत कितनी रहने वाली है, 1152.53 करोड़ रुपए की लाग वाली इस योजना में कुल 650 गांव यहाँ पर शामिल हैं। कितने होंगे, कुल 650 गांव शामिल होंगे। कार्य की बात करेंगे तो जैसे नहर किनारे वृक्षारोपण हो गया, भूमि पर पुनर्वनीकरण हो गया, प्राकृतिक पुनर्जनन हो गया, चारागाह विकास हो गया, है ना। ये सारी चीजें जो है क्या है, इनका कार्य यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। और आपको साथ ही में बता दूं कि जैसे जयसमंद हो गया, कैला देवी, कुंभलगढ़, रावली, टोडगढ़, सीता माता, बस्सी, फुलवारी किनार, ऐसे 7 संरक्षित वन्यक्षेत्र क्षेत्र हैं जहां पर ड्रेनेज लाइन, ट्रीटमेंट, जैव विविधता संरक्षण, क्लोजर और क्या है, जल संरचनाएं जो है यहाँ पर बनाई गई हैं। ध्यान रखना, जल संरचनाओं का पुनरुद्धार किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, कौन सी, कि अगर आपको पूछे कि बताइए यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा कि उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष कौन होने वाले हैं, तो आप कहेंगे उसके अध्यक्ष हो जाएंगे कौन से, वन मंत्री। कौन हो जाएंगे, वन मंत्री हो जाएंगे। परियोजना प्रबंधन इकाई की बात करेंगे तो सभी गतिविधियों का केंद्र जो कि वित्तीय प्रबंधन और समन्वय का जो है क्या है, कार्य यहाँ पर करती है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात और डिस्कशन करेंगे कि देखिए आपने थोड़ी दिन पहले ही सुना होगा, जो काफी चर्चा में रहा था कि भाई राष्ट्रीय जल पुरस्कार, है ना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करेंगे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की जब हम बात करेंगे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, है ना, तो यहाँ पर जो है राजस्थान का कौन सा स्थान, तो आप कहेंगे राजस्थान का भाई, यानी कि राजस्थान का छठा। पहली बात तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार कौन से, तो राजस्थान के छठे जल पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में जो है क्या है, उत्कृष्ट प्रदर्शन हमको देखने के लिए मिला है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर कि अंतरराष्ट्रीय जल प्रशंसन की बात करेंगे कि सीकर के कौन सी जगह के, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि सीकर के जो है कौन हो जाएंगे, बजरंग लाल, है ना। सीकर के जिनका नाम क्या है, बजरंग लाल जो है जैतू को क्या मिला है, तो भाई बजरंग लाल जैतू जो है इसमें प्रथम, है ना। जबकि यहाँ पर बात करेंगे कौन सी, कि गंगानगर, श्री गंगानगर की बात करेंगे तो श्री गंगानगर के जो है खरला जल उपभोक्ता संगम, है ना, खरगा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या नाम है उसका, खरला, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन सा, तो आप कहेंगे इसका नाम हो जाएगा, बोलो कौन सा,
तो खरला जो है जल उपभोक्ता संगम, जल उपभोक्ता संगम जो है यहाँ पर हो जाएगा, उपभोक्ता संगम यहाँ पर हो जाएगा। और इसको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ध्यान रखना इसको यहाँ पर मिला है कौन सा, तृतीय पुरस्कार, है ना, तृतीय पुरस्कार यहाँ पर मिला है, ध्यान रखेंगे पहली बात तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, तो सीधी सी बात है, समझ गए होंगे कि छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है यहाँ पर किए गए थे, जिसमें सीकर के जो है बजरंग लाल जैथू प्रथम स्थान और श्री गंगानगर का खरला जल उपभोक्ता संगम जिसने क्या है यहाँ पर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करेंगे इसके अलावा, जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ अंतरराष्ट्रीय वर्ष के बारे में बात करेंगे। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है अंतरराष्ट्रीय वर्ष के बारे में, कि आपने देखा होगा कि भाई बाजरा वर्ष जो है ये कौन से उसमें किया गया है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा कौन सा, तो यहाँ पर आप सुनेंगे 2023 को जो है क्या है अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में क्या किया गया था, 2023 को जो है घोषित किया गया था। फिर यहाँ पर बात करेंगे कि देखिए अंतरराष्ट्रीय ऊंट, या सीधा ही लिख देती हूँ 2024 को जो है क्या है अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष, अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में क्या किया गया था, अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया था। फिर यहाँ पर बात करेंगे कि शांति और विश्वास, है ना, 2025 की बात करेंगे तो शांति और विश्वास का किसका हो जाएगा, शांति और विश्वास का अंतरराष्ट्रीय, शांति और विश्वास का अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो है हो जाएगा कौन सा, 2025 का। इसके अलावा और यहाँ पर देखेंगे कौन सा कि ग्लेशियर, भाई 2025 और किसके में, तो ग्लेशियर के संरक्षण का, है ना, ग्लेशियर का कौन सा हो जाएगा, तो ग्लेशियर संरक्षण वर्ष आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा, ये भी आपके 2025 हो जाएगा, है ना, कौन सा है, ये भी आपके 2025 हो जाएगा। फिर 2023 की बात करेंगे तो शांति की गारंटी के रूप में, है ना, शांति की गारंटी के रूप में अंतरराष्ट्रीय संवाद वर्ष, है ना, अंतरराष्ट्रीय संवाद वर्ष जो है क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये आपके 2023 हो जाएगा। और यहाँ से मैं बता दूं कि भाई एग्जाम में जो है क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार यहाँ से, है ना, और ये 2023 का हो जाएगा। फिर देखिए आपसे पूछे 2025, तो 2025 में कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की बात करेंगे तो ये भी कौन सा हो जाएगा, तो 2025 यहाँ पर हो जाएगा। 2025 को और किसमें किया गया है, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कौन सा हो जाएगा, क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष की बात करेंगे तो ये भी कौन सा हो जाएगा, 2025 यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2026 की बात करेंगे तो महिला किसान, है ना, महिला किसान वर्ष के रूप में, महिला किसान अंतर्राष्ट्रीय भी लिख सकते हैं, महिला किसान अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, महिला किसान अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है कौन सा है, तो 2026 पहले ही ध्यान रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और पहले भी 1-2 एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए तो 2026 वाली बात हो जाएंगी। और 2026 से ही ध्यान रखेंगे सतत विकास के लिए स्वयंसेवक, है ना, सतत विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो है ये भी कब घोषित किया गया है, 2026 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष, ये भी कौन सा हो जाएगा, ये भी आपके 2026 में हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे कौन सा होगा, तो 2026 ही ध्यान रखना भाई। देखिए अंतरराष्ट्रीय क्या नाम है, चारगाह, हाँ, अंतरराष्ट्रीय चरगाह या चारवाह, अंतरराष्ट्रीय क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर कौन सा याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय चारागाह वर्ष जो है ये भी आपके कौन सा हो जाएगा,
तो आप कहेंगे ये भी आपके 2026 हो जाएगा। एक आपने यूएन शांति वाला भी सुना होगा जो कि 2025 था, बट अभी के लिए 2-3 नाम एक जैसे हैं जहाँ पर कंफ्यूजन आपको होता होगा। तो देखिए ये आपने कहा 2027 को, तो 2027 को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सतत लचीलापन पर्यटन, है ना, सतत लचीलापन पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में क्या किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है क्या है, घोषित किया गया है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए आपने सुना होगा कौन सा, लोकल, है ना, वोकल फॉर लोकल, इसके तहत जो है पाली की, कौन सी, पाली की पहचान जो है कुल्हड़ बनेगा क्या, ब्रांड। अभी आपको थोड़े दिन पहले जब मैंने करंट पढ़ाया था तब भी बताया था कि हमारे जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं उनके द्वारा क्या है, पाली जिले में दौरा के दौरान खेताबास औद्योगिक क्षेत्र में क्या है, मिट्टी से बने जो कुल्हड़ हैं उसकी उद्योग की गुणवत्ता को सराहा गया और अब यहाँ पर घोषणा की गई कि जितने भी रेलवे यात्री होंगे उन सभी को कुल्हड़ में जो है क्या है, यहाँ पर चाय दी जाएगी। आखिर से लाभ क्या होगा, तो सीधी सी बात है, यानी कि एक तो प्लास्टिक से मुक्ति मिल जाएगी, थर्माकोल के जो कप आते हैं उनका विकल्प ये नहीं रहेगा, पर्यावरण का साथी, सीधी सी बात है, पर्यावरण को बढ़ावा, है ना, चाय की अम्लता को असंतुलित करके स्वास्थ्य के लिए जो है लाभकारी रहेगा, स्थानीय ग्रामीण संसाधनों का जो है क्या है, दोहन और जो है यहाँ पर रोजगार हो जाएगा। ये भी आप इससे ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पर देखेंगे कि ई गवर्नेंस सुशासन की कुंजी, मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाएं क्या है, आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा पारदर्शी हो गई है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है, सुलभ हो गई है और प्रभावी भी हुई है। तो कर्मयोगी भारत फ्रेमवर्क ने अब तक 3,562 से अधिक पाठ्यक्रम के लिए 1.3 करोड़ से ज़्यादा सिविल अधिकारियों को कभी भी कहीं भी सीखने और इनके समय अनुरूप जो है क्या है, योग्यता बढ़ाने की सुविधा यहाँ पर प्रदान की गई है। डिजी लॉकर की बात करेंगे तो भौतिक दस्तावेज जो होते हैं उनको डिजिटल रूप से क्या करना, संरक्षित करना और सरकारी और गैर सरकारी के बीच में ई दस्तावेज को आदान प्रदान करने के उद्देश्य से डिजी लॉकर। फिर एक उमंग की बात करेंगे। पहली बात तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, नागरिकों तक अखिल भारतीय ई सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए क्या है, ये उमंग जो है क्या हो जाएगा, एकल मंच यहाँ पर हो जाएगा। ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही ध्यान रखिए जीएसटी में सुधार के लिए विजय केलकर समिति, आपको ये ध्यान रखना है, इसी की सिफारिश पर 101वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ है, 1 जुलाई 2027 से जो है क्या है, लागू हुआ है 17 से, और 22 सितंबर 2025 से जो लागू होने वाला जो जीएसटी का ढांचा है उसमें 5% और 18% रहेंगे और इसके अतिरिक्त 40% की दर क्या है, विलासिता और सिन गुड्स जैसे सिगरेट हो गई, कोल्ड ड्रिंक, पान मसाला, गुटखा आदि जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये जीएसटी का सुधार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगली क्लास में मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन खास बात मैं आपको बता दूं कि देखिए उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है ऐसे शानदार बैच और बहुत ही कम कीमत पर। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे आरएस प्रीलिम्स मीन्स समग्र बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है, जयपुर जोधपुर दोनों जगह अवेलेबल है। बैच ऑलरेडी स्टार्ट आपका हो चुका है और देखिए स्ट्रेनर फीस 20,000 रुपये, प्राइम फीस जो है कितनी है, 26,000 रुपये है। निर्मल बैच 7.0 की बात करेंगे, यानी कि 6 बैचों की सफलता के बाद एक फिर से शानदार बैच यहाँ पर आया है 7.0। 6 नवंबर 2025 से जो है शुरू होगा। स्टैंडर्ड फीस 15,000 रुपये है और प्राइम फीस आपकी जो है 22,000 रुपये यहाँ पर हो जाएगी। भाई निर्मल इंग्लिश मीडियम फाउंडेशन बैच, ये बैच जो है आपके 15,000 रुपीज़ में है और बहुत ही कम और बहुत ही शानदार जो है क्या है तरीके से इसमें आपको तैयारी करवाई जाती है। आरएस प्रीलियम 2025 ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लासेज भी चल रही हैं और अगर आप चाहते हैं तो आप चाहें तो आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे 2 दिन की डेमो क्लासेज देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री। और बहुत ही जो है प्यारा सा बैच है। स्टैंडर्ड फीस 7,500 रुपये, प्राइम फीस जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपये यहाँ पर होने वाली है। और साथ ही मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर मैंने एक जो इम्पोर्टेंट बात अभी बताई थी वो क्या थी कि आपका 23 नवंबर सुबह 10:30 बजे, जहाँ पर मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से जो है क्या है न्यूज़पेपर हमको पढ़ना है,
कैसे हम सब्जेक्ट को, कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, कौन सी सब्जेक्ट छोड़नी है, कौन सी सब्जेक्ट हमको जो है उसको कितना पढ़ना है, मतलब क्योंकि अथाह भंडार है पढ़ने के लिए, तो क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, इन सबका जो है क्या है आपका डाउट जो है, इन सबका सॉल्यूशन जो है आपको मिलेगा इस सेमिनार में। और आपको पता है अशोक गौड़ जी जिनकी रैंक 20 है RS 2023 में, और पूनम सोनी जी जिनकी रैंक है 42। तो आप जो है क्या है, आप चाहते हैं उत्कर्ष के साथ कनेक्ट होना, सेमिनार में भाग लेना, तो अभी जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये आपके जोधपुर में होने जा रहा है, ध्यान रखेंगे, शास्त्री नगर आशापुरा मॉल के पास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।